ठीक है। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसके कारण लाइव वीडियो बीच में ही फंस गया। माफ़ी चाहते हैं धर्मेंद्र जी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, चूँकि गांव पे हैं तो नेटवर्क यहाँ प्रॉब्लम है। वाईफाई फिर से कनेक्ट किए हैं अपना। जल्दी जल्दी से सभी छात्र, नौजवान, युवा साथी लोग जुड़ जाए। बिल्कुल बढ़िया है हरिंदर जी, धर्मेंद्र जी बिल्कुल बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसे हैं? कभी आइए धर्मेंद्र जी, आपको कॉफ़ी पिलाते हैं साथ बैठकर। नेटवर्क फुल है, अब नेटवर्क वाईफाई वाला कनेक्ट किए हैं। अच्छा है। श्री धर्मेंद्र कुमार जी, जिला अधिकारी रोहतास, एकदम बढ़िया है भैया, बिल्कुल बिल्कुल। श्री धर्मेंद्र कुमार जी, जिला अधिकारी रोहतास, पथरा में भी सेल्फी खिंचवा लीजिए, भूमि विवाद का हल निकाला जाए। तिलौथू अंचल अधिकारी धीरेन्द्र कुमार जी, चंबल के दखन। गौतम कुमार सिंह, आप कैसे हैं भैया? बिल्कुल अच्छे हैं गौतम भाई, आप कैसे हैं? सम्राट सत्येंद्र जी, विजय मेहता जी, नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसके कारण थोड़ा सा लाइव आए थे, बट बीच में ही लाइव फंस गया वीडियोज, हमारा लाइव वीडियोज। अभी हमारे साथ जुड़े हैं मुनीलाल मेहता जी, कैसे हैं मुनीलाल जी? लाइव थे इससे पहले, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसके कारण बीच में। पप्पू कुमार जी, मुनीलाल जी हाय। मुनीलाल मेहता जी, कैसे हैं मुनीलाल भाई? मुनीलाल जी, पप्पू कुमार जी, पप्पू जी लाइव वीडियो में इससे पहले आप कुछ अपशब्द लिखे थे हमारे बारे में, थोड़ा जानना चाहते हैं क्या समस्या थी आपको? इससे पहले वो जो ज़रूर आइए भैया, आप भी कभी बक्सर में आइए। बिल्कुल बक्सर में आएंगे, बिल्कुल। अच्छे हैं पप्पू जी। धनंजय सिंह कुशवाहा जी, कैसे हैं धनंजय जी? पूछना चाहते हैं पप्पू जी, लाइव वीडियो इससे पहले हम आए थे 18 जून को, तो आपको कुछ प्रॉब्लम था उस वीडियो में। आपने केंद्र सरकार के गलत नीति एवं गलत फैसलों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाया था, तो आपने कुछ अपशब्द लिखा था, हमारे डिग्री पे सवाल आपने खड़ा किया था, आपको याद है? कुमार रंजन जी, कैसे हैं रंजन जी? लगभग 12 दिनों के बाद लाइव आए हैं, आज 12 से 13 दिन हो गया लाइव आए हैं। ठीक हूँ भैया, आप कैसे? बिल्कुल अच्छे हैं मुनीलाल जी। जिसके साथ मुनीलाल जी जैसे भाइयों का प्यार रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, स्नेह रहेगा, उसको भला क्या हो सकता है। अच्छे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहा। आप लोग बताइए क्या चल रहा है आजकल, कैसे हैं आप लोग? चूँकि इससे पहले एक सप्ताह बीच में तो हम सासाराम विधानसभा के विभिन्न गांवों के दौरा में निकले थे, आप लोग देख ही रहे थे सोशल मीडिया के द्वारा, तो समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि रात्रि 10 बजे 11 बजे आ रहे थे तो हरासमेंट हो जा रहा था। बिट्टू जी, भैया जी नमस्ते। नमस्ते बिट्टू भाई, कैसे हैं? छोटू कुशवाहा जी, अजय सिंह मौर्य सम्राट, कैसे हैं अजय भाई जी? सोनू वर्मा जी, कैसे हैं आप लोग? सभी जितने भी हमारे मित्र थे इससे पहले लाइव आए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव वीडियोस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, इसके कारण बीच में ही लाइव को रोकना पड़ा। फिर से वाईफाई कनेक्ट किए हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं। क्या हाल है भैया? कोईरान अजीज जी, बिल्कुल अच्छे हैं, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना। विपिन कुमार सिंह, कैसे हैं? कैसे हैं चाचू? अभिषेक कुमार सिंह, कोईरान अजीत जी, कैसे हैं आप लोग?
अभी सासाराम में ही थे हम, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस बनवा रहे हैं, तो इस समय तो सासाराम में ही समय दे रहे हैं। छोटू कुमार जी, अमित सिंह कुशवाहा जी, कोईरान अजीज जी ठीक हैं, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं विराट सिंह समर्थक। सभी को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं, और जितने भी हमारे छोटे अनुज हैं उनको ढेर सारा प्यार है। बड़े को प्रणाम। सासाराम विधानसभा क्षेत्र की जनता जिंदाबाद। बिल्कुल, पूरे बिहार की जनता जिंदाबाद और पूरे क्षेत्र की जनता जिंदाबाद। हमारा लाइव आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि क्या जाति धर्म बड़ा है या मानवता बड़ा है, आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमको कोई दिक्कत नहीं है। बादशाह अतुल कुशवाहा जी, जय सम्राट, जय सम्राट। शिक्षा के बारे में बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि जाति बड़ा है, जाति धर्म बड़ा है कि मानवता सबसे बड़ा है? अनोख कुशवाहा, हाय भाई क्या हाल है? बिल्कुल अच्छे हैं। हम यह लिखे थे कि मेहनत करने वालों को हार नहीं होता है, यही लिखे हैं, लेकिन चुनाव आते ही वो पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल देखिए, ये चुनाव, ये वोट, ये राजनीति केवल 4 माह पहले याद आता है हम जनता को, हम आम जनता को। विराट मोनू महाराज कैसे हैं भाई? अजय कुशवाहा सम्राट, मानवता भाई, बिल्कुल मानवता बड़ा चीज़ है। चूँकि आज से 4 रोज पहले पालीगंज से कुछ अभिभावक गण थे, उसमें कुछ छात्र नौजवान थे, कुछ युवा साथी लोग थे। वो लोग गुप्ता धाम जा रहे थे, ऑटो से गुप्ता धाम जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारा, जिसमें एक की स्पॉट डेथ हो गया और 2 लोग सीरियस हो गए, बाकी लोग को चोट लगा हल्का फुल्का। जैसे ही हम चूँकि सासाराम से घर पे आ गए थे, कैमूर साइड आ गए थे, कैमूर से फिर घर पे आ गए थे। जैसे ही हमको पता चला, उस रात ही देन एंड देयर हम गए, 9 बजे रात्रि में हम गए वहाँ पे। रात्रि में गए, पोस्ट भी डाले, हो सकता है चोट लगा है, एक्सीडेंट हुआ है, तो भले ही किसी जाति के लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, लेकिन हमारे लिए मानवता सबसे बड़ा चीज़ है। उस पोस्ट पे लगभग 20 लोग ऐसे कमेंट किए थे, और वो लोग ये नहीं कि बुद्धिजीवी नहीं है, वो लोग बुद्धिजीवी है, समाज सेवी है, अपने आगे पीछे समाज सेवी, लीडर, यूथ लीडर, वरिष्ठ नेता, ये सब पद लगाते हैं, पद चिन्ह लगाते हैं। और वो लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि शंकर भगवान अंधभक्ति में जाएंगे, शंकर भगवान के पास जाएंगे तो ऐसा ही कर्म होगा, ऐसा ही वो लोग के साथ अनहोनी होगा। जाति और धर्म हमारे लिए मायने नहीं रखता है, ऐसा कमेंट डाले थे वो लोग। हम बोलना चाहते हैं कि जिस कंडीशन से उनका परिवार गुजर रहा है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। हमारी आस्था जिस धर्म के साथ जुड़ जाए, जिस इंसान के साथ जुड़ जाए, भारत में हजारों लोग का आस्था आसाराम बापू और राम रहीम के साथ जुड़ा था। रोशन सिंह राजपूत जी कैसे हैं भाई? सुधीर कुमार जी जय हो भैया, जय हो। सोनू कुमार जी मौर्य सम्राट, मंजी कुशवाहा जी। देखिए, बहुत से ऐसे लोगों का आस्था राम रहीम के साथ भी जुड़ा था, आसाराम बापू के साथ भी जुड़ा था, चिन्मयानंद महाराज कोई था उसके साथ भी जुड़ा था, नारायण साई के साथ भी जुड़ा था। आस्था उनके साथ भी जुड़ा था जो जीवित थे, और लोग उनको भगवान का दर्जा दिए
और उन्होंने क्या किया, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और बच्चियों का शोषण किया गया, बड़े पैमाने पे बच्चियों का शोषण किया गया, बड़े पैमाने पे बच्चियों का शोषण किया गया उनके द्वारा। तो आस्था और धर्म के आड़ में लोगों को गुमराह करके लोगों की भक्ति को भंग करना, ये मानवता के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। चूंकि एक कहावत सुने हैं आप लोग, जो हो सकता है कि बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो असहज फील करेंगे, उसको हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हम बौद्ध भगवान को हम एक विचार मानते हैं। बौद्ध एक विचार है जो समाज में फैल रहे अराजकताओं को मिटाने के लिए समाज के छात्र नौजवानों को, समाज के युवा पीढ़ी को, समाज के सभी जनरेशनों को आगे की ओर एग्रेसिव करते हैं। हम विचार मानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म की ओर जोड़ते हैं कि आज सावन के महीना था तो क्यों गए, शंकर भगवान उनको बुला लिए, उठा दिए। अरे आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि क्या गुजर रहा होगा उनके परिजनों पे, क्या गुजर रहा होगा। वो पालीगंज परियों का यह घटना है। हम बोले हैं, वहाँ पे बात भी किए हैं और जल्द ही वहाँ जाने वाले भी हैं। सासाराम में हम गए, वहाँ पे सभी लोगों से मिले, सदर अस्पताल में भी गए। जो व्यवस्था हमसे बना वो व्यवस्था हम उपलब्ध करवाएं। और हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर उनके परिवार में उनका जो बच्चा है महज 2-3-4 साल का है, उस बच्चे को हम गोद लेंगे और उस बच्चों को हम पढ़ाने का काम करेंगे, उस बच्चे को हम पढ़ाने का काम करेंगे। जो डेथ किए हैं वो हमारे भाई हैं। जितना हो सकेगा हम लोग समाज में रहते हैं, समाज हमारा परिवार है। समाज किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय से नहीं चलता है। उसके लिए विचारधारा चाहिए, उसके लिए सभी समाज के युवा साथी को आपस में मिलकर अपने विचारधाराओं को आगे की ओर एग्रेसिव करना होगा, तब जाकर हमारा समाज विकसित होगा। हम किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। हमारे घर में सदियों से पूजा पाठ चलते आ रहा है, तो हम उस आस्था को मानते हैं। हम राजनीति में हैं तो ये नहीं कि यहाँ पे बैठेंगे तो इस धर्म की आलोचना करेंगे, वहाँ पर बैठेंगे तो उस धर्म की आलोचना करेंगे। ऐसा करना कतई उचित नहीं है। आशुतोष कुमार जी, अंकित सिंह जी, दुर्गेश जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, नमस्कार, कैसे हैं सुरेंद्र सर? सतीश कुमार सिंह, कैसे हो छोटे भाई? बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, अंकित मौर्य जी, चंदन कुशवाहा जी, प्रिंस कुमार यादव जी, माफिया कुशवाहा आरा, अंकित मौर्य, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हैं। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहना चाहिए। देखिए, हम लाइव आकर इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोले, कुछ लाइव आकर इस मुद्दे पे नहीं बोले। समाज के जब बुद्धिजीवी लोग इस प्रकार से बोलने लगेंगे, किसी भी धर्म को खुलेआम गाली देने लगेंगे, गाली गलौज देने लगेंगे, ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था है। कोई राम को पूजे, कोई रहीम को पूजे, कोई बुद्ध को पूजे, सबकी अपनी अपनी आस्था है। हमको लगता है कि किसी के आस्था पे ठेस कर किसी की आस्था पे प्रहार करके समाज में कभी भी हम लोग एकता की भावना को, यूनिटी की भावना को कभी भी जीवित नहीं रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जाति और धर्म के आड़ में आज हिंसा हो रहा है, जाति और धर्म के आड़ में हिंसा हो रहा है। चाहे आप लोग देख सकते हैं बड़े पैमाने पे
बीजेपी जाति और धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे बड़े पैमाने पे देश के छात्र नौजवानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और देश के चौथा स्तंभ पूरी तरह से बिकाऊ हो गया है और पूरी तरह से फिसड्डी हो गया है। देश के चौथा स्तंभ पूरी तरह से बिकाऊ और फिसड्डी हो गया है। जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो अशिक्षा, अराजकता और व्यवस्था के कारण जिस प्रकार से बिहार फंस के रह गया है और जिस प्रकार से बिहार दब के रह गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। भले ही हम लोग किसी एक पार्टी, किसी एक समुदाय के साथ जुड़े हैं और उस पार्टी और उस समुदाय का सत्ता है, तो उसके लोभ और प्रलोभन में हम लोग सत्ता के विरुद्ध कुछ बोलते नहीं हैं। ये हमारी मानसिकता है, जो हम सरकार की उनके कामियों को गिनाते नहीं हैं, बल्कि सरकार के उनके कामियों को छिपाते हैं। ये हमारी मानसिकता है और ऐसा करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। किसी भी जाति और धर्म को हम आप लोग से बोल रहे हैं, जाति और धर्म के आड़ में आप लोग गुमराह ना हो। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबका अपना अपना निजी लाइफ है, कौन किस जनरेशन में जा रहा है। आज बिहार में शिक्षा के विषय में मुनीलाल जी पूछ रहे थे। मुनीलाल हमारे प्रिय मित्र हैं, हमारे अनुज हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बोल रहे थे कि भैया कुछ बोलिए। आपको भी पता है, बच्चे को पता है, आज बिहार के लगभग 85% ऐसे छात्र नौजवान हैं जो 4G चला रहे हैं। इस 4G के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में 4G का यूज़ कर रहे हैं, सबको पता है। आज बिहार के गिरती अर्थव्यवस्था के साथ साथ बिहार के गिरती शिक्षा प्रणाली किसी से छिपा नहीं है। किसी को सत्ता चाहिए तो किसी को पद चाहिए, किसी को पावर चाहिए। बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में किसी को कोई, सब लोग बोलने पे परहेज कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। चूँकि सत्ता पे बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि सरकार क्या कर रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल सत्ता का दोहन कर रहे हैं। और ये विगत 15 सालों से सत्ता का दोहन होते आ रहा है, विगत 15 सालों से सत्ता का दोहन होते आ रहा है। आज शिक्षा का स्थिति ऐसा हो गया है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा मुश्किल से एक चपरासी से बड़ा कुछ नहीं कर सकता है। एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक अपने बच्चे को भूल कर भी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा पाएंगे, भूल कर भी नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हो, आप एक शिक्षक हो, फिर भी आप अपने बच्चों को क्यों सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते हैं? आप लोग कभी इस पे नोटिस किए हैं? कभी मंथन किए हैं? आप लोग कभी अपने गांव के उन टीचरों से पूछे हो कि क्यों आप लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हो लेकिन अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ने से क्यों परहेज करते हो, क्यों करते हो? नमस्कार हिमांशु जी। क्यों? आज से 15 साल पहले सरकारी विद्यालय के टीचर अपने बच्चों को, 10 साल पहले सरकारी विद्यालय के टीचर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे। बिल्कुल प्रधानमंत्री के सभी योजनाओं में गड़बड़ी हो रही है मनीष जी, सभी योजनाओं में गड़बड़ी हो रही है। पहले शिक्षा पे बात कर ले रहे हैं। जिस दिन सरकारी विद्यालय के टीचर अपने बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में लाइव आने का टाइम, बिल्कुल लाइव आने का टाइम चेंज करेंगे, जिस दिन सरकारी विद्यालय के टीचर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे, उसी बिहार के बच्चों का भविष्य, बिहार के बच्चों का भविष्य, बिहार के फ्यूचर संवर जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा होने नहीं देंगे। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग गरीबी में जिए,
ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अशिक्षा में जिए, अराजकता में जिए। कहीं हम लोग पढ़ लिख जाएंगे, कहीं हम लोग सत्ता को पहचान जाएंगे, सत्ता के गलियरियों को पहचान जाएंगे, तो हम लोग आवाज़ उठाने लायक हो जाएंगे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग आवाज़ उठाएं, हम लोग सत्ता से सवाल करें। जो सत्ता से सवाल किया है या तो उसको दबाया गया है या तो उसको मारा गया है। क्यों? एक पंचायत का मुखिया कभी अपने पंचायत के प्राइमरी विद्यालय का दौरा किया है? क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है प्राइमरी विद्यालय का दौरा? अपने प्राथमिक विद्यालय का दौरा क्यों एक मुखिया नहीं करता है? जनप्रतिनिधि है। आप लोग क्यों नहीं करते हो? हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपने हक के लिए लड़ना, क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है कि हम लोग अपने अधिकारों को भूल चुके हैं। हम लोग आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं, अपने अधिकारों को भूल चुके हैं। जिस दिन सरकारी विद्यालय में जनप्रतिनिधि जाने लगेंगे, आप लोग सवाल खड़ा करने लगिएगा, सभी लोग सवाल खड़ा करने लगेंगे, उस दिन समाज का कल्याण किसी से छिपेगा नहीं, किसी से छिपेगा नहीं। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। बड़े पैमाने पे मिड डे मील पे घपला किया गया था। इससे पहले हम पूरे सरकारी विद्यालय का दौरा कर रहे थे तो हमको पैसा का लोभ दिया गया था। ये ज़्यादा नहीं, जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण किए थे उसी क्षेत्र का बात कर रहे हैं हम, अमियावर का बात कर रहे हैं। काराकाट प्रखंड में पहले चेयरमैन बने, उसी समय प्राइमरी विद्यालय का दौरा करना स्टार्ट कर दिए। स्थिति देखिए हम बच्चों का, पूरी तरह से बिहार के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे बिहार सरकार के गलत नीति और गलत रवैया है। इसमें 2014 में पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का वादा किया गया, पूरी तरह से फेलियर हो गया था, पूरी तरह से फेलियर। कोई आवाज़ नहीं उठाया इस पे। क्यों? सत्ता से सब लोग अभिन्न हैं, सभी लोग सत्ता से अभिन्न नहीं हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों से अभिन्न हो गए हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में शिक्षा प्रणाली में बेहतर काम हो। शिक्षा प्रणाली में बेहतर काम होगा तो बच्चे अपने हक एवं अधिकार के लिए लड़ेंगे, लाजमी है अपने हक एवं अधिकार के लिए लड़ेंगे। बड़े पैमाने पे घपला किया गया। 2014 से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए था, आज तक नहीं दिया गया। आज देखिए शाहाबाद में क्या स्थिति है यूनिवर्सिटियों की, चाहे एसपी जैन का बात करें, हम कॉलेजों की बात करें एसपी जैन की, चाहे वीर कुंवर सिंह कॉलेज की बात किया जाए, बड़े पैमाने पे आरा जैन कॉलेज की बात करें, एसपी जैन कॉलेज का बात करें, बड़े पैमाने पे यहाँ तक कि वीसी साहब अपने बेटे के चुनाव प्रचार में गायब रहते हैं 6 महीना के लिए। वीसी जो अपने कर्तव्यों से अभिन्न हो गया, वीसी अपने कर्तव्यों से अभिन्न हो गया, वो क्या जानेगा सरकार में फैल रही अराजकताओं को। ये सभी लोग दोहरे चरित्र और दोहरे मानसिकता के शिकार हो गए हैं और इसका खामियाजा बिहार के सभी छात्र नौजवान के साथ साथ बिहार की युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है बड़े पैमाने पे। आज ग्रेजुएशन का स्थिति आप लोग से छिपा है। 6 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल का ग्रेजुएशन 6 सालों में, तीन साल का ग्रेजुएशन 6 साल में बच्चा लोग लटक लटक कर पास कर रहे हैं, वो भी पास आउट नहीं कर पा रहा है। ये स्थिति है। हजारों करोड़ का पैकेज निकलता है यूनिवर्सिटियों के नाम पे, हजारों करोड़ का पैकेज निकलता है। बड़े पैमाने पे घपला किया जाता है, जिसको चपरासी बोला जाता है, पियोन बोला जाता है कॉलेजों का, उसका सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपया है। उसका सैलरी है 1.5 से 2 लाख रुपया, बड़े पैमाने पे।
देश के हालिया हालात को छिपाया जा रहा है, बिहार के हालिया हालात को छिपाया जा रहा है, और हम लोगों को केवल जाति धर्म ये हमारे पार्टी से हैं तो इनका नारा लगाना है, इनके हाथों को मजबूत करना है। अरे आप उनके हाथों का मजबूत नहीं कर रहे हैं, हम अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा होना लोकतंत्र का हत्या है। सभी लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। एक राजनेता जब मिनिस्टर बनता है, जब मुख्यमंत्री बनते हैं, जब राज्यसभा चुना कर जाते हैं तो वो शपथ लेते हैं कि हम भारत की एकता और अखंडता और गरिमा को बनाए रखेंगे, इस देश की लोकतंत्र और इस देश की एकता और अखंडता को हम बनाए रखेंगे। क्या हो जाता है उस लोकतंत्र और उस एकता का? हम बात करते हैं संविधान की, हम बात करते हैं एकता की, हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान की, हम बात करते हैं ज्योतिबाई फूले की भारत की, हम बात करते हैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद की बिहार की। क्या हो जाता है वो बिहार? क्या हो जाता है वो लोकतंत्र? बड़े पैमाने पे लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, बड़े पैमाने पे लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कम से कम जुमला नहीं किया जाना चाहिए था, जो बड़े पैमाने पे जुमला किया गया। जाति और धर्म की आड़ में देश के आम जनता का शोषण किया जा रहा है, हम छात्र नौजवानों का शोषण किया जा रहा है, हमारा भविष्य दांव पे लगा है। आज देश का गरीबी, देश का जनसंख्या 1,40,40,75,742 से कुछ ऐसे ही रेशियो है। आज देश में लगभग 75% युवा बेरोजगार है। ये है विकसित भारत का पहचान। 75% युवा बेरोजगार है। आज पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि भारत ऐसा पहला, नरेंद्र मोदी ऐसा पहला प्रधानमंत्री बने हैं जो अंग्रेजों के बाद अनाजों पे ही जीएसटी लगाए हैं। पहले अंग्रेज लोग कर लगाते थे, कर वसूली लगाते थे। आज वो नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लगा रहे हैं, अनाजों पे जीएसटी लगा रहे हैं। देश का जीएसटी, जीडीपी, एनएनटी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरी तरह से फेल हो गया है, पूरी तरह से गिर गया है। ये स्थिति है हमारे भारत का। ये उस भारत की जीएसटी है जहाँ पे बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल धर्मेंद्र सम्राट जी, सुनील जी, कैसे हैं आप लोग? देवेंद्र जी, राहुल कुमार वर्मा जी, कुशवाहा, कमलेश राजा, बिल्कुल। देखिए, हम चाहते हैं कि कम से कम प्रत्येक यूनिवर्सिटियाँ, जो भी बिहार में यूनिवर्सिटियाँ है, उसका सेशन टाइम टू टाइम चले। चूँकि बिहार में आपको भी पता है कि बड़े पैमाने पे मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव क्लासों की तैयारी करते हैं, उनकी भविष्य दांव पे लगा है। ये यूनिवर्सिटियाँ ऐसे सेशन लेट चलते रहेगा तो इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? आज बड़े पैमाने पे जिस प्रकार से हमारे राज्य के छात्र नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। आज पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था, वो पूरी तरह से फेलियर हो गया। पता ही नहीं चला उस योजना का क्या हुआ। योजना
धरातल पे क्यों योजना कोई सफल नहीं हो पा रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं, क्यों कोई योजना धरातल पे सफल नहीं हो पा रहा है? बड़े पैमाने पे घपला किया जा रहा है सभी योजनाओं में। आज शिक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग। आप प्राइमरी विद्यालय के टीचरों से, सरकारी विद्यालय के टीचरों से जनगणना कराइएगा, जातीय जनगणना कराइएगा, बच्चों को पुस्तक योजना, मिड डे मील योजना, चुनाव के समय उनको दिन रात खटाइएगा, साइकिल योजना, यहाँ तक कि अपने से बड़े अधिकारियों को घूस देना, सबको खुश करना उनके ही कार्यरत के नीचे है। आज सरकारी विद्यालय के टीचर ब्लॉक पे ज़्यादा घूम रहे हैं प्राइमरी विद्यालय के टीचर लोग, लेकिन कोई इस पे सवाल नहीं करने वाला है। क्यों घूम रहे हैं? वीडियो साहब के चक्कर क्यों लगा रहे हैं ये लोग? डेट बढ़ाने के लिए या शिक्षा में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पे सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम मानते हैं सरकारी विद्यालय के टीचर नो डाउट परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट हैं। सभी बहालियों का स्थिति देखिए आप, बिना पैरवी के कोई बच्चा बोल दे, पढ़ने वाले बच्चे, दौड़ने वाले बच्चे वो साइड में, पैरवी वाले बच्चे आगे। ये स्थिति है, ये स्थिति है हमारे बिहार की। पढ़ने वाले बच्चे, जो वेल एजुकेटेड बच्चे हैं, जो सक्षम हैं, इस एग्ज़ाम को निकालने में उत्तीर्ण है, वो बच्चे पीछे हैं, वो बच्चे पीछे हैं, वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आज जो दिन रात कड़ी मेहनत करके 4 साल सैनिक बनने वाले जो योजना निकला, उसमें कौन बच्चा सुसाइड कर रहा है? मंत्रियों का बच्चा सुसाइड कर रहे हैं, आम जनता का बच्चा सुसाइड कर रहे हैं, गरीब का बच्चा सुसाइड कर रहे हैं। एक मंत्री, एक विधायक एक दिन के लिए भी शपथ लेता है ना, एक दिन के लिए विधायक बनता है ना, उसको आजीवन पेंशन मिलता है, आजीवन पेंशन। लेकिन 4 साल के लिए हम फौज में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी देंगे हम, फिर भी हमको पेंशन नहीं मिलेगा, फिर भी हम पेंशनधारी नहीं होंगे। इसमें बहुत से लोग सवाल खड़े किए कि देश बड़ा है कि पेंशन बड़ा है। हम बोलते हैं कि हमारे लिए देश बड़ा है, हमारे लिए राज बड़ा है। इस देश की एकता, इस देश की अखंडता और इस देश की संविधान और इस देश की लोकतंत्र पे हमें गर्व है। और हमें गर्व है कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। और हमें गर्व है अपनी देश की एकता और अखंडता पे, अपनी देश की लोकतंत्र पे, अपनी देश की मिट्टी पे, अपनी देश की बनावटी पे। लेकिन इस देश की एकता, इस देश की अखंडता और इस देश की लोकतंत्र का कोई हत्या कर रहा है तो इस देश के निकम्मे नेता लोग हत्या कर रहे हैं, निकम्मे नेता लोग हत्या कर रहे हैं। आज के राजनीति रॉयल्टी वाला राजनीति हो गया है, राजशाही वाला राजनीति हो गया है। जिसके पास 1 करोड़ रुपया रहेगा, 2 करोड़ रुपया रहेगा, वही चुनाव जीतेंगे और वही विधायक बनेंगे। ये स्थिति हो गया है। साधारण परिवार के कोई बच्चा मंत्री विधायक नहीं बन सकता है, कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना करे, नहीं बन सकता है। जैसे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे चपरासी से बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं, वही नॉर्मल परिवार के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे राजनीति नहीं कर सकते हैं। ऐसा स्थिति हो गया है। प्रदीप कुशवाहा जी, मोहन कुमार जी, आप सभी के साथ जितना भी समय हम लोगों ने स्पेंड किया, अच्छा लगा आप लोगों के बीच लाइव आकर। अगले संडे को फिर लाइव रहेंगे, आप लोगों से मिलेंगे और आप लोगों के बीच अपनी बातों को साझा करने का काम करेंगे। और बिल्कुल हम अपना टाइम चेंज करेंगे,
क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस समय पे समय नहीं दे पा रहे हैं, हमारे लाइव सेशन से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो माफ़ी चाहते हैं। अगली बार लाइव आएंगे तो 8:30 और 9 के बीच में लाइव आएंगे। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हम बिल्कुल अच्छे हैं और सासाराम विधानसभा से तैयारी चल रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल टाइम बढ़ाएंगे। नमस्ते, जय भारत।